Okay, hello friends, what is up? I hope you all are very well and आज मैं आया हूँ आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म करने और वो टेंशन है टेंस की। टेंस की टेंशन हमेशा हर एक बच्चे को रही है, चाहे वो 8th क्लास का हो, 10th का हो, 12th का हो, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, हर एक को टेंस की टेंशन तो रही है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको टेंस की टेंशन नहीं रह जाएगी। मतलब ऑल इन वन क्लास, एक ही क्लास में पूरा टेंस ख़त्म, टेंस की टेंशन ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एंड वेलकम टू कंप्लीट टेंस मास्टर क्लास। और समझते हैं, लिखा है 0 to Hero मास्टर सीरीज एंड रियली दिस इज़ रियली 0 to Hero मास्टर सीरीज। आपको मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ध्यान दे लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस है क्या। देखो, टेंस में हमने सबसे पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज टेंस एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ वर्ब। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्टेट ऑफ वर्ब। इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब टेंस जो है वो स्टडी है किसकी, टाइम की और स्टेट ऑफ वर्ब की। दो चीज़ों की स्टडी है टेंस। किस किस की, किस किस की स्टडी है, तो टाइम की और स्टेट ऑफ वर्ब की। किस किस की, टाइम की और स्टेट ऑफ वर्ब की, दो चीज़ों की स्टडी है। ठीक है, इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये हमें बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ था। अगर हमने कोई काम किया था तो कब किया था, है ना। अगर हमने बात की थी, कब की थी, बात कर रहे हैं, बात कर चुके हैं, कंडीशन है क्या, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब देखो मेन प्लस में क्या क्या शामिल है। मेन प्लस में आपकी तीन चीज़ें, यानी टेंस के टाइप समझने कह रहे हैं। वो कौन कौन से, पहला टेंस है आपका कौन सा, प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और दूसरा टेंस है आपका कौन सा, दूसरा टेंस है आपका पास्ट टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है, तीसरा टेंस है आपका फ्यूचर टेंस। पहला हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तीन टाइप के आपके टेंस ही हमें देखने को मिलते हैं और तीनों टेंस में हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना, चलो टाइम। अब यहाँ पे आप देखना ध्यान से, क्या लिखा है, टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, जब दो चीज़ें मिल जाती हैं ना, तब एक परफेक्ट टेंस निकल के आता है। तब एक क्या निकल के आता है, एक परफेक्ट टेंस निकल के आता है ना। तो जब टाइम और एक्शन दोनों का पता लग जाता है कि टाइम क्या था और एक्शन क्या हुई थी, तब हमें टेंस का पता लगता है। इज इट ओके, चलो नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखना है हमें स्टेट ऑफ वर्ब्स, यानी हम जिन स्टेट ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी क्रिया की स्थिति की बात कर रहे हैं, वो क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्टेट ऑफ वर्ब है क्या। स्टेट ऑफ वर्ब, सबसे पहले आप ये समझ लो, कोई भी वर्क है, कोई भी वर्क है, कोई भी क्या वर्क है कोई भी काम है। अगर हम किसी काम की बात कर रहे हैं, किसी वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क जो है आप किस तरीके से देख सकते हैं। या तो आपको वर्क के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है, क्या कुछ भी पता नहीं होगा, लिख लेते हैं अपन कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं। पहला तो होगा कुछ भी पता नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि काम चल ही रहा है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, काम जो है वो चल ही रहा है, तो काम जो है वो चल रहा है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है। तीसरी क्या बन सकती है, काम पूरा हो चुका है। काम क्या है, काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, ठीक है। यही स्थिति बन सकती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई स्थिति बन पाएंगी, ठीक है। ये स्थिति बनेंगी कि हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि काम मतलब इसमें हमें पता लग गया कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और परफेक्ट, अब एक स्थिति ये बन सकती है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब कोई काम है, कोई काम पहले स्टार्ट हुआ था, क्या पहले स्टार्ट हुआ था, पहले शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये चार कंडीशन हो सकती हैं काम की, ठीक है। क्या कुछ भी पता नहीं होगा काम के बारे में, दूसरा काम चल रहा होगा, तीसरा काम पूरा हो चुका होगा और चौथा पहले शुरू हुआ था और अभी भी काम चल रहा है।
तो देखो जब कुछ भी पता नहीं होगा ना, जब कुछ भी पता नहीं होगा तो वो वाला टेंस होगा इंडेफिनिट। कौन सा होगा? इंडेफिनिट। आपको अब ये वाली चीज़ नोट करनी है, एक्शन टाइम इज नॉट फिक्स्ड और डेफिनिट। रूटीन, हैबिट एंड जनरल फैक्ट आर एक्सप्लेन्ड हियर। मतलब आपकी जो रूटीन है, हैबिट्स हैं, है ना, जनरल फैक्ट हैं, वो सारे इसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई सा भी हो, इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। कौन कौन चीज़ें आएंगी? तो आएंगी आपकी रूटीन, हैबिट एंड जनरल फैक्ट। ठीक है, आप इसको चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी? रूटीन, रूटीन के बाद हैबिट और हैबिट के बाद जनरल फैक्ट। ये चीज़ें जो हैं इसमें ही आएंगी। ठीक है, रूटीन, हैबिट और जनरल फैक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसी में आएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है सर? इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, इसमें क्या लिखा है? एक्शन इज ऑन गोइंग और इन प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली। प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली एट द गिवन टाइम फ्रेम। जो समय दिया है ना, जिस समय की बात चल रही है, जिस समय एक चीज़ कही जा रही है, उस समय भी काम चल रहा है। मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये काम चल रहा है अभी, एट प्रेजेंट, वर्तमान में ये काम चल रहा है। मतलब ये वाला टेंस जो होगा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, अब हो सकता है काम चल रहा था या काम चल रहा होगा। फ्यूचर मतलब हमें केवल इसकी बात कर रहे हैं कि जो भी टाइम दिया होगा हमें, चाहे तो हमें टाइम प्रेजेंट वाला दिया हो, चाहे हमें फ्यूचर वाला दिया हो, और चाहे हमें पास्ट वाला दिया हो, काम जो है वो चल रहा था या चल रहा है। जिस भी टाइम, जो भी टाइम दिया होगा उसमें काम चल रहा होगा, चाहे जो भी टाइम दिया हो। उसका आता है परफेक्ट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया, अभी हम स्टेट ऑफ वर्ब में ही लगे हैं। अभी हम स्टेट ऑफ वर्ब ही पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ वर्ब, स्टेट ऑफ वर्ब। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ब भी पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अब क्या लिखा है इसमें? एक्शन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। एक्शन क्या है? कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। डन और परफेक्टेड इन दैट टाइम पीरियड, और उसी समय में पूरा हो चुका है जिस समय की बात टेंस में की जा रही होगी। चाहे तो आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो इसकी, चाहे फ्यूचर में बात कर रहे हो, अथवा चाहे प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी भी काल में, किसी भी समय में आप बात कर रहे हैं, तो टेंस जो है उसी समय का रहेगा और काम इसमें पूरा हो चुका होगा परफेक्ट में। काम इसमें क्या हो चुका होगा? पूरा हो चुका होगा परफेक्ट में। ठीक है, काम जो होगा वो क्या हो चुका होगा? पूर्ण हो चुका होगा। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या इंटरेस्टेड है परफेक्ट कंटिन्यूअस में? देखो, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, पास्ट में कोई एक्शन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कंडीशन क्या है कि वो अभी भी चल रहा है। एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट अर्लियर एंड इज स्टिल कंटिन्यू अलॉन्ग विद टाइम। अभी भी चल रहा है, जो भी टाइम था ना, जो भी टाइम दिया है उस टाइम में चल रहा है अभी। जिस भी टाइम की हम बात कर रहे होंगे, जिस भी टाइम की हम बात कर रहे होंगे, उस टाइम में बर्थ जो है वो टाइम चल रहा है, जो काम था वो चल रहा है। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये सारे के सारे मिलेंगे आपको। अभी केवल हमने स्टेट ऑफ वर्ब दी हैं, यानी काम की जो कंडीशन है वो चार कंडीशन हो गई हैं आपकी। पहला हो गया आपका इंडेफिनिट, पहला हो गया क्या आपका? इंडेफिनिट। ठीक है, पहला हो गया आपका इंडेफिनिट, है ना, और दूसरा हो गया आपका कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया आपका परफेक्ट, और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये स्टेट ऑफ वर्ब है, ये सारी की सारी क्या है? स्टेट ऑफ वर्ब है। देखो, स्टेट ऑफ वर्ब, स्टेट ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं हम, सारी की सारी स्टेट ऑफ वर्ब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने टाइप क्या पढ़ा था? देखो, सबसे पहले हम पढ़ा था ना इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पढ़ा था ना, ये देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर, ये इंडेफिनिट पढ़ा था ना। तो अब इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं। और इसमें भी किस टेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस की। इधर देखना, इधर हम टेंस के टाइप पढ़े थे, इधर हम टेंस के टाइप पढ़े थे। ये देखो, ये टेंस का टाइप है पहला, ये प्रेजेंट, ये वाला ये प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, चलो। तो अब क्या है? अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? देखो, अब आपको जो चीज़ें आ रही हैं ना आपके सामने, ये आपको नोट करती जानी है तुरंत। आप लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे आप? पहचान। और पहचान क्या है इसकी? आपने जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानेंगे ता है, ती है, ते है से। इसके जो लास्ट में होगा ना, लास्ट में
इसके लास्ट में क्या आ रहा होगा? इसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आ रहे होंगे। कैसे? हम कैसे जाने? जैसे देखो देखो मैंने लिखा राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक है। हमने और क्या लिखा? हमने लिखा सुरेश खाना खाता है, सुरेश खाना खाता है। ता है, ती है, जाता है, जाती है, खाता है, खाती है, रोता है, रोती है। मतलब आप तो ये समझ लो, जिस शब्द में, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में आपके वर्ड के पीछे ता है, ती है और ते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, उसको आपको कुल मिला के एक ही समझ लेना कि ये तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या आ रहा है? इसमें ता है आ रहा है, ता है, इसमें ता है। वह बाजार जाती है, हम डांस करते हैं, पापा कुटाई करते हैं, मम्मी बेलन फेंक के मारती हैं। ये सब जो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं ना, ये कौन से टेंस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो अगली जो चीज़ है ना, वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द टेंस। जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको हमेशा याद रखनी है। क्या है इसमें? देखो इसमें एक तो है डू और एक है डज। दो दिए हैं, डू और डज। डू दिया है और डज दिया है, डू दिया है और डज दिया है, डू और डज। देखो डू को यूज करना है सिंगुलर के साथ। डू को किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर के साथ यूज करना है। नो, डू को करना है प्लुरल के साथ यूज। डू को किसके साथ यूज करना है? प्लुरल के साथ यूज करना है ना, प्लुरल के साथ यूज करना है डू को। तो डू को करेंगे हम किसके साथ? प्लुरल के साथ में यूज। और डच को करेंगे किसके साथ? सिंगुलर के साथ यूज। अब सर सिंगुलर प्लुरल क्या है ये तो हमें समझाओ। डू क्या मतलब? इसमें लिखा है प्लुरल, इसमें और आई भी लिखा है पास में, देखो आई भी लिखा है, और डज में लिखा है सिंगुलर, डज में लिखा है सिंगुलर। तो ये तो समझाओ पहले सिंगुलर प्लुरल। मुझे लगता है लगभग सबको आते हैं, और नहीं आते ना तो आप समझ लो सिंगुलर में क्या होता है, एक होता है, कुछ भी हो। जैसे राम बाजार जा रहा है, ये क्या है? सिंगुलर ही है। और फिर हमने कहा ये सुरेश है जो, वो भी सिंगुलर ही है। ठीक है, और वहीं मैं अगर आपसे कह दूं कि बच्चे हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो एक से ज़्यादा है ना, तो ये कौन सा होगा? आपका प्लुरल हो जाएगा, ये प्लुरल हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करने वाले हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज यूज करने वाले हैं, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डू यूज करने वाले हैं। एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा हम डू का यूज करते हैं। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है, और आई होता तो सिंगुलर ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो लेता है वो हमेशा कैसी लेता है? प्लुरल लेता है। चाहे भले आप इसको नोट करके कहीं लिख लेना साइड में, लेकिन ये ध्यान रखना, भूल जाती है चीज़, है ना। आई के साथ हमें क्या आएगा? डू आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं नेक्स्ट पेज पे अभी कहाँ, अभी तो ये सारी चीज़ें रह गई हैं। अच्छा मेन वर्ब क्या रह जाएगी इसकी? मेन वर्ब क्या रहेगी इसकी? तो मेन वर्ब रहेगी आपकी मेन वर्ब रहेगी आपकी V1। हम इसमें पूरे सेंटेंस में V1 का यूज कर रहे होंगे अकेले। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकेले हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या लगा देंगे? एस या ई एस लगा देंगे। बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया है ना सब कुछ, तो ये सब कुछ हटा देते हैं अपन और सीधी सीधी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, चलो तो क्या किया जाए? इसको छोटा कर देते हैं हम, इसको छोटा कर देते हैं सारे के सारे को, इसको पूरे को छोटा कर देते हैं जिससे हमें स्पेस मिल जाएगा। इसको हमने कर दिया छोटा और ये मिल गया हमें काफ़ी सारा स्पेस। ठीक है, इसको भी छोटा सा कर देते हैं, छोटा सा कर देते हैं, छोटा, पहचान को छोटा नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलो अब हमें काफ़ी स्पेस मिल चुका है, तो अब हमारी आगे की कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपके साथ आपके सामने आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको इसमें 4 सेंटेंस पढ़ने हैं। एक अफर्मेटिव पढ़ेंगे, दूसरा नेगेटिव पढ़ेंगे, तीसरा इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, और चौथा डबल इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इनमें क्या प्रॉब्लम है सर? इनमें क्या क्या अंतर है? इसमें समझा सकते हैं क्या आप? तो हाँ जी बिल्कुल समझा सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। इसमें हमें केवल ये देखना होता है कि इसमें केवल हमें ये देखना होता है कि कौन सी बात की जा रही है ना, कौन सी बात
की जा रही है यहाँ पे, कौन सी बात की जा रही है, मतलब अफर्मेटिव में अगर कोई काम हो रहा है तो अफर्मेटिव में हो रहा होगा, ठीक है, और किसी काम को मना कर रहा होगा कोई, या कुछ काम नहीं हो रहा होगा वो नेगेटिव में होगा, है ना। और अगर कोई काम, कोई प्रश्न पूछ रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा होगा, तो वो इंटरोगेटिव में कर रहा होगा। और कोई, अच्छा, क्वेश्चन भी आपको दो टाइप के समझने होते हैं, क्वेश्चन भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की होते हैं ना। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जैसे हम WH वर्ड के साथ यूज करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज योर नेम, है ना, तो आपको नाम बताना पड़ेगा आपका, है ना। और अगर मैंने आपसे पूछा क्या आपका नाम है, आपको कुछ नाम होगा ना, तो आप कहोगे यस मेरा नाम है। अब जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप घर जा रहे हो, तो आप बता दोगे मुझे हाँ या ना। लेकिन अब मैंने आपसे पूछ लिया आप घर क्यों जा रहे हो, तब आपको पूरी की पूरी बात बतानी पड़ेगी कि मैं घर इसलिए जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मुझे खाना खाना है, तो मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने आपसे केवल ये पूछा है कि क्या आप घर जा रहे हो, तो फिर आपको इतना कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ना, इतना कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोलो हाँ, इतना कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी ना। तो दो टाइप के हम टेंस पढ़ते हैं, दो टाइप के हम सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं। कौन कौन से पढ़ रहे होते हैं, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम यस नो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में हम दे सकते हैं, और डबल इंटरोगेटिव में तो आप जानते ही हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, आपको विस्तार पूर्वक आंसर देना होता है इसका, है ना। चलो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा पहले तो, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऐसे ही एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सबसे पहले डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, डू डज आ जाएगा, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो अब हम देख लेते हैं एक एक को यूज करके। सबसे पहले मैं आपको WH वर्ड लिखवा देता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, WH वर्ड लिखवा देता हूँ आपको, कुछ जो इंपॉर्टेंट WH वर्ड है ना वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो नोट करना स्टार्ट करना आप लोग, है ना। सबसे पहले लिखो व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। देन लिखो हु मतलब होता है कौन। उसके बाद लिखो हुम मतलब क्या होता है, जिसे या किसे, जिसे या किसे, ठीक है। उसके बाद लिखो हुज मतलब क्या होता है, किसका या जिसका, किसका या फिर जिसका, ठीक है। उसके बाद लिखो विच मतलब क्या होता है, कौन सा। एक पेज ले लेते हैं ना, एक पेज ले लेते हैं हम, प्लान पेज हमें चाहिए है, और अप्लाई टू करंट पेज, एंड हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। इस पेज को थोड़ा जूम करेंगे क्योंकि हमारी आवश्यकता अनुसार ये पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जो भी है सारी चीज़ों को। हाँ, कहाँ तक लिख लिए थे हमने, लिख लिए थे विच। अब लिखो वैन, वैन मतलब क्या हो जाता है, वैन मतलब कब। उसके बाद लिखो वेयर, वेयर मतलब हो जाता है कहाँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखते जाओ वाई, क्यों। उसके बाद लिखते जाओ हाउ, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें दी तुझे हो गई, अब लिखेंगे हम थोड़ा सा, अब लिखेंगे हम जो हाउ से बनते हैं, किससे बनते हैं, हाउ से बनते हैं, हाउ से बनते हैं। बहुत सारे बार बनते हैं ना हाउ से भी, तो हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड, ठीक है। अब अपन सबका देखते हैं मीनिंग क्या क्या हो जाता है। हाउ मच का मीनिंग क्या होगा, हाउ मच का मीनिंग हो जाएगा आपका कितना। अब इसमें कितना मतलब जो अनकाउंटेबल हो, ठीक है ना, अनकाउंटेबल होगा। नहीं, ये है कितने, मतलब इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग कितने दूर, या कितना लंबा, हाउ फार के लिए हो जाएगा कितने दूर, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, या कितनी देर भी कह सकते हैं हम इसे, कितनी देर, है ना, कितनी देर। हाउ फार कितना, या कितने दूर। हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ ओल्ड कितना पुराना, इसका उपयोग हम उम्र पूछने के लिए भी करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, कितना पुराना, आपकी आयु कितनी है, कितनी पुरानी है, कितना पुराना, है ना। चलो, तो ये हो जाता है अपना काम, ये हमारा आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वापस।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ना, नोट नहीं किया हो तो मैंने इसको साइड में कर दिया है, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ी सी, जिसके लिए हमारा काम मेन काम है, मेन वर्क जो है उसके लिए कर लेते हैं। अब देखो हम लोग एक सेंटेंस से करना चालू करते हैं और हम लोग कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे जैसे हमने कहा वह, एक सेंटेंस हमने लिया और हम बनाना चालू करते हैं। जैसे हमने लिखा, हम लिख लेते हैं श्याम, श्याम घर जाता है, श्याम घर जाता है। ये कौन सा बन जाएगा आपका, अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ना आप कुछ मत करो, आप पहचान करो चीज़ों की। क्या करना है, पहचान करना है। अब अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहचानो पहले, सब्जेक्ट कौन है। देखो काम कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है, तो श्याम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। बोलो हाँ। अच्छा, वर्ब, काम क्या कर रहा है, तो काम जाने का कर रहा है, तो ये वर्ब हो गई आपकी, जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कहाँ जा रहा है भाई, काम करने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो घर पे पड़ रहा है, तो घर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने सब्जेक्ट भी पहचान लिया है, ऑब्जेक्ट भी पहचान लिया है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एस ई एस ऐड करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एस या ई एस ऐड करना है। अब आप ये पूछोगे कि सर एस ऐड करें कि ई एस ऐड करें, तो इसके लिए जब मैं आपको वर्ब या नाउन पढ़ाऊंगा ना, तो उस क्लास में आपकी ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा ना तो एस या ई एस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो श्याम जो है वो सिंगुलर ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाते हैं हम, क्या बनाएगा, श्याम गोज, गो हो गया। देखो सब्जेक्ट लिखना था, पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब लिखनी थी, जाने को हम गो बोलते हैं। अब एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, तो इसमें जुड़ेगा ई एस, गोज। कहाँ पे जाता है, जाने के लिए टू लगाते हैं, कहाँ पे जाता है, तो घर जाता है, तो श्याम गोज टू होम। ये बन गया आपका कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत है नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा बन गया, अफर्मेटिव, श्याम गोज टू होम, ठीक है ना। अब हमें अब हमें बनाना है कौन सा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाते हैं हम। अभी हमने कौन सा बनाया, अफर्मेटिव बनाया ना, अब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव, इसका हिंदी क्या बनेगा भाई, इसमें श्याम घर जा रहा था, इसमें श्याम घर नहीं जाएगा, तो श्याम घर नहीं जाता है, श्याम जो है वो घर नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका सेम चीज, देखो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, अब सब्जेक्ट तो बार बार बदलेगा नहीं, ना तो ऑब्जेक्ट बदलेगा ना वर्ब बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलेगा अकेला। देखो सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है ना। हमें जो भी काम करना है, ये स्ट्रक्चर दिए हैं ना आपको, चार ये स्ट्रक्चर दिए हैं ना आपको, ये स्ट्रक्चर दिए हैं, इन स्ट्रक्चर से बाहर कुछ भी नहीं है। इन स्ट्रक्चर के बेस पे सारे के सारे सेंटेंस बन रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर पे काम करना है आपको। अगर आपने स्ट्रक्चर लर्न करनी है तो आप टेंस कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करना है हमें, अब हमें पता है कि भाई, अब हमें पता है अच्छे से, हमें अच्छे से पता है कि जो है हाँ हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो श्याम है, तो हमने लिख लिया श्याम। उसके बाद क्या है, डू या डज, श्याम सिंगुलर है कि प्लुरल है, मुझे बताओ, श्याम सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो श्याम तो सर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो श्याम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, श्याम डज। उसके बाद क्या लगाना था, नोट, तो नोट लगा दो, तो श्याम डज नोट। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अजीब है ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगी। श्याम डज नॉट। अब क्या है, बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, अब तो श्याम डज नॉट गो, और कहाँ पे, टू होम। कोई दिक्कत है नहीं। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव, है ना। ये कौन सा बन गया, इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे कौन सा, ये नेगेटिव बन गया, सॉरी आपका नेगेटिव बन गया। अब हमें बनाना है कौन सा, इंटरोगेटिव, तो हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव के लिए क्या चाहिए हमें, इंटरोगेटिव के लिए कुछ है ही नहीं। इंटरोगेटिव के लिए तो डज आगे लेके आ जाओ, डज ही क्यों आएगा, देखो इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं अब हम, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव की। और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन पूछते हैं तो हम पूछेंगे क्या, और यस नो वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या श्याम घर जाता है। अब आपको केवल इसका जवाब हाँ या नाम देना पड़ेगा, जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो नो, जाता है तो यस, नहीं जाता तो नो, है ना। मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा हुआ शायद, एक बार चेक कर लेते हैं हम। भाई हो सकता है मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, हाँ मैं आपके बीच में आ रहा हूँ ना, देखो मुझे, मैंने कहा था मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके। अब ये परफेक्ट है, और अब अपन वापस आ जाते हैं। हाँ तो क्या श्याम घर जाता है, अब इसके हिसाब से बनाना है, तो हम बनाएंगे। सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो आगे आ जाएगा डज, फिर क्या श्याम, तो आ जाएगा श्याम, फिर आ जाएगा गो, डज श्याम गो कहाँ पे, टू होम, डज श्याम गो टू
होम। क्या श्याम जो है वो घर जाता है? क्या श्याम घर जाता है? तो बिल्कुल घर जाता है श्याम। क्यों नहीं जाता? हमेशा लाइब्रेरी में थोड़ी बैठा रहेगा या पढ़ाई थोड़ी करता रहेगा। श्याम घर बिल्कुल जाता है। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब हमें बनाना डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा पोस्टपोन, यहीं रहने देते हैं, नहीं तो थोड़ी चीज़ छूट गई। ऐसा मुझे आभास हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा आभास हो रहा है? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। इसको यहाँ कर देते हैं शिफ्ट और इनको कर लेते हैं सारी चीज़ों को रफ। अब हमें करना है डबल इंटरोगेटिव। ठीक है ना? आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, साथ साथ में नोट करते जाना भाई। अब हमें कौन सा करना है? डबल इंटरोगेटिव करना है। डबल इंटरोगेटिव में हम कुछ भी बना सकते हैं, हम अपने मन से ले सकते हैं भाई। हम पूछ लेंगे डबल इंटरोगेटिव में कौन सा बना रहे हैं हम? डबल इंटरोगेटिव बना रहे हैं। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड आएगा पहले, तो हम बना लेते हैं श्याम जो है घर कब जाता है। कब को क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? वैन। मार्कर कर लेते हैं हमारा येलो वाला सिलेक्ट। ठीक है, येलो वाला मार्कर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, हो गया येलो वाला मार्कर सिलेक्ट। अब लिखते हैं वैन। कब है ना? वैन डज श्याम गो टू होम। श्याम जो है वो घर कब जाता है, तो इससे हमें पता लगा, हमें इससे हम पूछ सकते हैं श्याम घर कब जाता है ना? तो ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा। ठीक है, अब देखो और सेंटेंस बनाते हैं हम, है ना? और सेंटेंस बनाते हैं सारे के सारे। एक बार और चेक करते हैं कि आपको कितने अच्छे समझ में आया है। इस सबको कर देते हैं रफ, और ये सब गया डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और इसको भी हटा देते हैं। अब केवल हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना ही लेंगे, समझदार हैं आप लोग। चलो, अब हम बनाते हैं क्या? हम लिखेंगे यहाँ पे वह वह क्या लिख लें? वह पढ़ाता है। वह पढ़ाता है। अब इसके सारे के सारे बनाओ फटाफट, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो ही। और इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ही टीच, और टीच के साथ ऐसा लग जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब ऑब्जेक्ट उसमें है ही नहीं, हमें नहीं पता ना क्या पढ़ाता है भाई, हमें केवल पता है पढ़ाता है, तो ही टीच। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव क्या बनेगा? ही के साथ, ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा, तो ही डज नॉट टीच। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? इंटरोगेटिव है, डज आ जाएगा आगे, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है ये, ही। डज ही टीच, क्या वह पढ़ाता है? डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा? डबल इंटरोगेटिव में क्या आएगा? डबल इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। वह क्या पढ़ाता है? तो हम लिख लेंगे व्हाट। क्या आप क्या कहते हैं? व्हाट। तो व्हाट डज ही टीच, भाई क्या पढ़ाता है ना? तो ये बन गए आपके सारे के सारे सेंटेंस। एक और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप बनाना उसे। मुझे लगता है कि इसमें आपका सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं वह, या सिंगुलर बहुत हो गया, प्लुरल लेते हैं। वे आम बेचते हैं। वे आम बेचते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या बेच रहे हैं वो लोग? आम बेच रहे हैं ना। और ये हो गई वर्ब। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग जमा लेना है। सबसे पहले हम देखना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। वे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। अगर एक होता तो हम लिखते वह आम बेचता है, लेकिन हम लिख रहे हैं वे आम बेचते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं। वे को कहते हैं दे, तो लिखेंगे दे। अफर्मेटिव बना रहे हैं हम लोग, ये अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव दे। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो दे सेल। एस या ई एस आएगा नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ऐसे ई एस लगाना है वर्ब में, तो इसमें लगेगा नहीं, तो दे सेल मैंगोस। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव। नेगेटिव में दे डू नॉट सेल मैंगोस। बताओ, दे प्लुरल था इसलिए मैंने डू लगा दिया, नॉट स्ट्रक्चर में दिया है, यहाँ पे ये देखो नॉट दिया है, और सेल जो है वो वर्ब है, मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत है?
आई होप नहीं होगी, है ना। चलो अब आता है इंटरोगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, डू या डज, डू आएगा ना, डू आएगा ना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सॉरी प्लुरल है, प्लुरल है तो क्या आएगा, डू, डू दे सेल और मैंगोस, डू दे सेल मैंगोस। बहुत नीचे आ गए हम लोग, इतना जल्दी नहीं जाना है, यहाँ है हम लोग, है ना। तो क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना भाई। देखो क्वेश्चन मार्क जो है ना वो टेंस के फूफा जी होते हैं। अगर आप किसी कार्यक्रम में शांति चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि फूफा जी को इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर फूफा जी को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे फूफा जी को पुट कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब डबल इंटरगेटिव की बात आ जाती है। डबल इंटरगेटिव क्या होता है, डबल इंटरगेटिव होता है WH वर्ड। तो भाई आम क्यों बेचते हैं, पूछ लेते हैं भाई, तो क्यों को बोलते हैं वाई, और डू, वाई डू दे सेल मैंगोज, है ना, वाई डू दे सेल मैंगोज। और इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना है। क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करोगे तो आप जानते हो फूफा जी नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं। फूफा जी को नाराज नहीं करना है, फूफा जी को नाराज करने में भलाई नहीं होती, ठीक। तो आपको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क पुट, और ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान देखनी है सबसे पहले। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो पहचान आपको दिख रही है, यहाँ पे लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी पहचान के रूप में हम इन सेंटेंसेस की बात कर रहे होंगे जिनके लास्ट में क्या आ रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ रहे होंगे। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, वे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द जो हैं लास्ट में आ रहे होंगे। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ये शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब भाई बहुत ध्यान रखना है आपको। इज, एम और आर, तीन हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें। देखो लिखा है इज एम आर, ये लिखा है इज एम और आर। एच किसके साथ होता है, इसके आगे लिखा है, देखो लिखा है सिंगुलर। एच किसके साथ यूज करोगे आप, सिंगुलर के साथ यूज करोगे। और एम किसके साथ यूज करोगे, एम आई के साथ यूज करोगे। और आर किसके साथ करोगे, आर प्लुरल के साथ यूज करोगे, ठीक है ना। ये आपको लिखा है यहाँ पे, है ना। एक्शन हेल्पिंग वर्ब राइट नाउ, यहाँ पे एक्शन हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो यूज की जाती है ना, एज एम आर, यानी एक्शन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब एज एम आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो पहचान आपको दे दी है मैंने, सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, एज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ये तो आप भली भांति जानते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आनी है, ठीक है। वर्ब की आपको, अच्छा ये किस किस को पता नहीं है, मुझे ये बताओ कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। बेटा वर्ब की होती है 5 फॉर्म, है ना। कोई कोई 4 भी पढ़ाता है, कोई 3 भी पढ़ाता है ना। तो एस या ई एस वाली फॉर्म को मिला के वर्ब की टोटल जो है वो 5 फॉर्म होती है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, है ना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, 5 फॉर्म हो गई। ऐसे 5 फॉर्म होती हैं। हालांकि वर्ब फॉर्म कभी और डिस्कस करेंगे, अभी हम टेंस की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज एम आर है। और मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट एज एम आर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। याद कैसे करेंगे, प्लस को भूल जाएंगे और लिखेंगे सीधे सीधे सब्जेक्ट एज एम आर आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज एम आर आईएनजी ऑब्जेक्ट। जब बार 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 आप इसको रिपीट करेंगे ना तो अपने आप याद होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने लिखा सेंटेंस क्या, कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस लेके चलते हैं हम। नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, है ना। नेगेटिव क्या बनेगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। और इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके सेंटेंस जो है बनाते हैं। देखो मैं को क्या बोलते हैं, आई लगा दिए, सब्जेक्ट है ना भाई। देखो इसमें सब्जेक्ट है मैं और ऑब्जेक्ट है बाजार, और जाने को बोलते हैं वर्ब। तो ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है ना।
बनाओ। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, देखो लिखा है आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम, वर्ब की फॉर्म होगी गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। नेगेटिव में क्या बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। और मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, तो वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, है ना, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, ये सारी चीज़ें आपकी जाती हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पे हो जाता हूँ, ये देखो ये बन रहा है सारा, ठीक है, ठीक है ना, मैं बाजार क्यों जा रहा हूँ, वाई आई एम गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं ना, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। इसके लिए मैं आपको एक और दे रहा हूँ, सेंटेंस बनाओ फटाफट। सेंटेंस है, सेंटेंस बनाते हैं हम, इसको मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे साइड में पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और बनाना है आपको, और वो सेंटेंस है आपका, लिखो आप लोग कि राज राज गाना गा रहा है, तो अफर्मेटिव क्या बनेगा, राज इज सिंगिंग सॉन्ग, राज इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वीडियो पॉज करके पहले बना लो आगे वाली, है ना, अगर सही निकलते हैं तो ठीक है, नहीं निकलते तो फिर और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। चलो अगला है, इज राज सिंगिंग अ सॉन्ग, नहीं आएगा क्योंकि दिया नहीं है, इज राज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। अब राज गाना क्यों गा रहा है, तो वाई इज राज सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। ये आपका कौन कौन से बन गए, आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे, है ना। ये जो है आपका अफर्मेटिव बना है, ये जो है आपका नेगेटिव बना है, ये इंटरोगेटिव बना है, और ये डबल इंटरोगेटिव बना है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। मेन काम आपको यहाँ पे है, मेन काम आपका जो है ना वो यहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ये चार चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपको टेंस में कोई नहीं हरा पाएगा। स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, मेन वर्ब, और टेंस की पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए हिंदी में तो आपको पहचान बता रहा हूँ मैं, हिंदी में तो ठीक है, इजी पड़ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, ये पहचान लेंगे सर, हो गया। और इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा, हिंदी में लिखा ही नहीं, तो हिंदी में नहीं लिखा ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब अगर याद है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। यस, तो फाइनली हमने दो टेंस हमारे कंप्लीट कर लिए हैं और हम अब पहुंच गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, कोई काम क्या हो चुका है, हमारा पूरा हो चुका है, क्या हो चुका है भाई, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है हमारा काम, तो पूरा हो चुका है, देख अच्छी बात है, पूरा हो चुका है तो करते हैं पूरा। देखो जैसे मैं कहूँ कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, वह दोस्तों की बुराई कर चुके हैं, है कि नहीं, बुराई करते हो आप लोग दोस्तों की, नहीं करते, करते होगे। चलो, तो ये तो हो गई आपकी पहचान। चुका है, चुकी है, या है, ई है, गई है, गया है, जा चुकी है, जा चुके हैं, है ना, ये सब जिसमें आए हैं वो सारे वो टेंस कौन से होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वाले। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेंगे। हैज़ का यूज हम करेंगे सिंगुलर के साथ में, और हैव का काम करेंगे, हैव का यूज करेंगे प्लुरल के साथ में, ठीक है। हैव का यूज किसके साथ में करेंगे, प्लुरल के साथ में। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, अच्छा हैव का यूज हमें आई के साथ भी करना है, तो इस बात का हमें मोस्ट रिमेंबर रखनी है, मोस्ट रिमेंबरेबल थिंग है ये कि आई के साथ हमें हैव का यूज करना होता है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ईजी थी सारी चीज़ें। ये वर्ब आपको लिखी है यहाँ पे, ये साइड में तो इसलिए ये लिखी है, यहाँ पे देखो आप, ये लिखी है हेल्पिंग वर्ब सारी की सारी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं।
जैसे हमने लिखा वह, हमने लिखा वह क्या कर चुका है, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। तो बनाते हैं हम इसका वह घर जा चुका है कि क्या क्या बन सकता है। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, जाना। और पहचान हमें चुका है, चुकी है मिल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बनाते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, वह घर नहीं जा चुका है। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह घर जा चुका है। डबल इंटरोगेटिव क्या बनेगा, वह घर क्यों जा चुका है ना। अच्छा, मेन वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाएगी। ये देखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म जो है उसमें यूज करनी है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये चीज़ याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलो, तो वह घर जा चुका है, तो वह तो ही है। अभी के साथ क्या लगाऊं, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, बताओ आप लोग बताओ। ही के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, तो ही के साथ तो हैज आएगा सर। क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। मैंने पहले ही कहा था कि ही के साथ सिंगुलर मतलब सिंगुलर के साथ हैज आएगा, तो ये हैज आ गया। तो ही हैज गो वेंट गॉन, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है ना। तो गॉन लेंगे, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। कहाँ जा चुका है, टू होम, वह घर जा चुका है। अब बनाएंगे वह घर नहीं जा चुका है, ये कौन सा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। वह घर नहीं जा चुका है, तो ही हैज नॉट गॉन टू होम, वह घर नहीं जा चुका है। ठीक है ना, वह घर नहीं जा चुका है। ये तो हो गए आपके दो, कौन कौन से, ये हो गए आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हमें कौन सा बनाना है, अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, ये आपका अफर्मेटिव था, ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह घर जा चुका है, क्या वह घर जा चुका है, क्या वह घर जा चुका है। तो देखते हैं क्या है आपका। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है ना, सब्जेक्ट लगाना है इंटरोगेटिव में। नहीं लगाना, सब्जेक्ट नहीं लगाना, हैज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले लगाएंगे हम हैज, फिर क्या लगाना है, हैज के बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हैज ही। क्या लगाना है, हैज ही। अच्छा, उसके बाद क्या है, हैज ही के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ही हैज गॉन, हैज ही गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, होम है, हैज ही गॉन टू होम, और क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है, डबल इंटरोगेटिव आता है। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। तो हमारे मन से हम बना लेते हैं कि वह घर कब जा चुका है, कब जा चुका है, हमें तो पता ही नहीं कब जा चुका है। वह घर कब जा चुका है, तो बनाते हैं व्हेन हैज ही। ये एस है भाई, है ना, व्हेन हैज ही गॉन टू होम, व्हेन हैज ही गॉन टू होम, व्हेन हैज ही गॉन टू होम, वह घर कब जा चुका है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका ये हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई और कुछ है ही नहीं टेंस में। टेंस में केवल एक ही चीज़ चलती है, और वो है स्ट्रक्चर। अगर आपने ये चार स्ट्रक्चर लर्न कर लिए, तब आपको टेंस में कोई भी हरा नहीं सकता, है ना। कौन से चार स्ट्रक्चर, ये चार स्ट्रक्चर, ये चार जो स्ट्रक्चर मैं आपको इसमें रेक्टेंगल में दिए हैं ना, रेड रेक्टेंगल में, अगर ये आपने कर लिए तो टेंस परफेक्ट हो गया आपका। और परफेक्ट ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर टेंस परफेक्ट करना है तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल सा टेंस है, इसमें एक दो प्रॉब्लम होती हैं, अगर वो आपने समझ ली है तो आपको ये टेंस भी आसानी से आ जाता है। बहुत ईजी सेंटेंस है। पहचान क्या है, पहचान है रहा है, और रहा है के साथ समय दिया रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, वही सारी चीज़ें। और उसके साथ केवल पहचान, ये एक चीज़ और जोड़ दी गई है, समय। क्या जोड़ दिया गया है, समय। और इसमें क्या लिखा है, ऑन गोइंग एक्शन विद टाइम रेफरेंस। ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, ये बहुत मेहनत से बनाई गई हैं, है ना। ऑन गोइंग एक्शन विद टाइम रेफरेंस, टाइम रेफरेंस के साथ में आपको चीज़ें दी गई हैं कि ये काम जो है समय से चल रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन सिंगुलर के लिए, और हैव बीन प्लुरल के लिए। ठीक है, हैव बीन प्लुरल के लिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिक्कत आती है, और वो दिक्कत आती है किसमें, वो दिक्कत आती है सेंस और फॉर्म में।
सर सिंस का यूज कहाँ करना है और फोर का यूज कहाँ करना है। देखो आपको कहीं ये लिखा है ना सिंस फोर लगा दिखेगा आपको, ये देखो सिंस फोर, हर एक में लगा है सिंस फोर, हर एक में लगा है सिंस फोर, इसमें भी लगा है सिंस फोर, इसमें भी लगा है सिंस फोर, ये लगा है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक चीज़ और इसमें आपको ऐड करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी है ना, और सिंस फोर टाइम है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है ना, हम इसको सही करनी पड़ेंगी भाई। सही कैसे करेंगे, तो एक काम करो आप ये वाली ना लिख के ना, और मैं जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बोलो, अच्छा सॉरी, ओके ओके ओके, सही है बेटा सही है, ये हेल्प, ये मैन वर्ब दी है, मैन वर्ब तो सही है ना, मैन वर्ब सही लिखी है। आपको थोड़ा सा करेक्शन चीज़ों में करना है, बस थोड़ा सा करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ करना है। देखो जैसे ये दिया है ना, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लिखना है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद आएगा सिंस फॉर टाइम, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लिखा होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, ऑब्जेक्ट लिखा होगा प्लस में, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। इंटरोगेटिव में भी हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और देन सिंस फॉर टाइम, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा, हैज बीन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम। अच्छा सेंस का यूज कहाँ करना है, फोर का, इसकी बात कर रहे थे हम, तो सेंस का यूज करेंगे हम फिक्स टाइम के साथ, ठीक है, फिक्स टाइम के साथ या डेफिनेट टाइम के साथ, डेफिनेट टाइम के साथ, निश्चित समय जो होगा ना, निश्चित समय, है ना, और फोर का यूज करेंगे अनफिक्स्ड या इनडेफिनेट टाइम के साथ, इनडेफिनेट टाइम के साथ। अब इनडेफिनेट टाइम के साथ देखो, आप तो केवल इतना याद कर लेना जहाँ आपको मिल जाए ना, जैसे मैंने कहा मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन करना है कौन से 2 साल, कौन से 2 साल, अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है ना कौन से का, मतलब वो टाइम फिक्स है, और अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा कौन से 2 साल से, तो फिर आप वो टाइम कैसा है, इनडेफिनेट है। अगर जवाब मिलता है डेफिनेट है, नहीं मिलता तो इनडेफिनेट। जैसे जैसे मैंने कहा कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से 2 साल नहीं पता ना भाई, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2020 से पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता मुझे 2 साल से कौन से 2 साल से पढ़ा रहे हो आप, है ना। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ या मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ, तब आपको पता लग रहा है ना कि अच्छा ये फिक्स टाइम है ना। तो फिक्स टाइम में हम मेंशन भी कर सकते हैं चीज़ें, कौन कौन चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, मेंशन हम ये कर सकते हैं, देखो आपको डेट दी हो कोई, ठीक है, आपको घड़ी का टाइम दिया हो, वॉच टाइम दिया हो या क्लॉक टाइम दिया हो, ठीक है, घड़ी का टाइम दिया हो, कोई डे दिया हो, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग हो गया, है ना, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फिक्स टाइम में आ जाएंगी। कोई डे का नेम हो गया, है ना, मंथ का नेम हो गया, ईयर का नेम हो गया, ईयर हो गई कोई सी, तो ये सारी किस में आएंगी, फिक्स टाइम में आएंगी, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ में हम सेंस का यूज करेंगे, और जहाँ को समझ में ना आए कि हमें टाइम फिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फोर का यूज कर देना। जैसे कि वह 2 साल से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, आप कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता, नहीं पता तो हम क्या करेंगे फिर, उसका यूज निगलेक्ट कर देंगे और फोर लगा देंगे, ठीक है, फोर लगा देंगे। चलो इसे नोट करते जाना भाई। चलो आगे करते हैं थोड़ा सा, और आगे आपको एग्जाम्पल समझने हैं। जैसे मैंने लिखा वह है 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट तो यही रहा, ठीक है, समय ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, क्या खेल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट हॉकी खेल रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ही रहा, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्ब क्या है, तो खेलना वर्ब हो गई, सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब देरी किस बात की, सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सबसे पहले देखो ही के बाद क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है, तो ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, तो ही हैज, और फिर क्या है बीन, तो ही हैज बीन। अब क्या कर रहा है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, तो क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है अभी, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, क्या कर रहा है, प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, हॉकी, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी। अब हमें 2 घंटे का पता है क्या, कौन से 2 घंटे नहीं पता ना, तो लगाएंगे ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। इतनी सी बात है, और कोई दिक्कत है ही नहीं। देख रहे हो आप, इसने फोर को छोड़ दिया, इसको छोड़ ही दिया इसने,
कोई बात नहीं, हम लिख देंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी हम लिख लेते हैं ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। भाई जो है वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन ये बन रही होगी, ये तो अफर्मेटिव वाला हो गया, तो यहाँ पे हॉकी खेल रहा था। एक कंडीशन ये बनेगी हॉकी नहीं खेल रहा होगा, तो अगले क्या बनेगा, भाई 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे, ये कौन सा था, अफर्मेटिव था भैया ना, अफर्मेटिव। और ये कौन सा बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, ये हम नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव। तो वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, ही के बाद क्या लगाना है, हैज लगाना है, तो हैज। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट बीन लगाना है, तो नॉट, ही हैज नॉट बीन, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी और फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा है, वह 2 घंटे से हॉकी जो है वो नहीं खेल रहा है ना। ठीक है, चलो हम एक एक करके इसको अलग कर देते हैं भाई, एक एक करके अलग कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिख देते हैं मैं 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रफ कर दिया, और ही, इसमें क्या लिखना है, ही हैज़, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हॉकी। ये बना देते हैं दोबारा से, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा है। अब बनेगा इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, क्या वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, क्या वह, इंटरोगेटिव बनेगा वह ना, इंटरोगेटिव, क्या वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। तो हैज़ ही, और हैज़, देखो हैज़ आ गया पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आएगा, तो हैज़ ही बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आएंगे वाली, हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर, टाइम क्या जाएगा, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, ये देखना है हमें, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया हमारा, ये बन गया हमारा डबल इंटरोगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव बन गया। अब हमें बनाना है डबल इंटरोगेटिव, कौन सा बनाना है, डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव बनाना है, डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं भाई। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, और डबल इंटरोगेटिव बनाना है हमें। डबल इंटरोगेटिव हम सिलेक्ट करते हैं और लिखना चालू करते हैं। अब हमें बनाना है डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव में आप जानते हैं WH वर्ड आ गया जाता है, तो हम लिखेंगे वह 2 घंटे से हॉकी, वह 2 घंटे से हॉकी जो है वह कब खेल रहा है ना, या कैसे खेल रहा है, ये बनाते हैं। अच्छा, वह 2 घंटे से हॉकी कैसे खेल रहा है, वह 2 घंटे से हॉकी कब खेल रहा है, कब खेल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलो, भाई 2 घंटे से हॉकी कब खेल रहा है, तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये कैसे खेल रहा है बनाना था अपन को, है ना, कैसे खेल रहा है, तो कैसे लगा लेते हैं। देखो कब का ही बन जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, वैन, और कैसे में लग जाएगा हाउ, तो लिखेंगे हाउ हैज़, हाउ के बाद क्या लग जाएगा, हैज़, है ना, हैज़, क्योंकि सिमिलर है, हाउ हैज़ ही बीन, हाउ हैज़ ही बीन प्लेइंग,
हाउ हैज ही बीन प्लेइंग हॉकी, हाउ हैज ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा बन गया आपका? ये बन गया डबल इंटरोगेटिव। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी वे में हमने सारे के सारे सेंटेंस समझ लिए हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सारे को एक बार पेज पूरा क्लीन करते हैं। पूरा पेज क्लीन करने के बाद और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और बनाते हैं वह दो। अच्छा, इस बार अपन ने इंडेफिनिट टाइम लिया था ना, अब डेफिनिट टाइम लेते हैं, है ना। तो वह 2004 से यहाँ रह रहा है, रह रहा है, रह रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये टाइम हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ हो गया, और वर्ब क्या हो गई, रहना हो गई। रहने को बोलते हैं लिविंग, लिविंग। ठीक है, लिविंग आ जाएगी। तो बनाओ, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, वो नहीं लिखूँगा हिंदी। तो बनाओ, ही हैज़ बीन लिविंग हियर। अब क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस 2004, है ना। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2004। ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, नेगेटिव। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2004। वह 2004 से यहाँ नहीं रह रहा है। फिर इंटरगेटिव बनता है, इंटरगेटिव क्या बनेगा, इंटरगेटिव बन जाएगा हैज़ ही बीन लिविंग हियर। तो हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस 2004। क्या वह 2004 से यहाँ रह रहा है ना। और क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस 2004। ठीक है, अच्छा, डबल इंटरगेटिव में क्या जाएगा, डबल भाई यहाँ क्यों रह रहा है, ऐसा बना लेते हैं। तो वाई हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस 2004। भाई 2004 से यहाँ क्यों रह रहा है। अब ये तो वही बता सकता है क्यों रह रहा है ना। और ये आपको मैं ये बता देता हूँ जो कौन सा है। तो ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, ये कौन सा आपका अफर्मेटिव है, और ये जो है वो नेगेटिव है ना, ही हैज़ नॉट, और ये है आपका इंटरोगेटिव, और ये है आपका डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना, ताकि मैं आपको ऐसे ही पास्ट टेंस का पूरा एक वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो और ये बात भी पक्की है कि ये वाला टॉपिक हर एक व्यक्ति के काम का है, चाहे तो आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, है ना। आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको काम में तो आएगा, है ना। अगर आपने पढ़ाई छोड़ भी दी है ना, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 10th तो आपको काम में आएगा अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो, है ना। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे से शेयर कर दो, और आपको नेक्स्ट डे में ये वीडियो, नेक्स्ट मतलब जो पास्ट टेंस है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको प्रॉपर बना लेने हैं, और ये जो बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ये चार स्ट्रक्चर ले लेके ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।